अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड साइंस हब। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द ग्रेड 7 सब्जेक्ट साइंस ऑक्सफोर्ड सिलेबस। सो 7 क्लास, आज हम अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास प्लांट सिस्टम। ठीक है, प्लांट के सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। सो जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन कर लें। पेज नंबर 2 पे हमारे पास बहुत मजे का टॉपिक हमारा वेट कर रहा है। स्टूडेंट्स, ऑर्गन सिस्टम एंड टिश्यू, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? टिश्यूज हमारे पास तब बनते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा सेल्स हो। ठीक है, जब बहुत ज्यादा सेल्स मिलते हैं आपस में तो वो टिश्यूज बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हो तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम। हमारे पास एक तरह से प्लांट सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम से ही ओरिजिनेट हुआ है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट, प्लांट का हमारे पास ऑर्गन सिस्टम क्या है? प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट इन मेनी वेज सच एज रिसीविंग इन न्यूट्रिएंट्स, वाटर, एटीसी एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन। Such interactions become successful due to the coordination among organ system। उन्होंने क्या बोला कि एनवायरमेंट के साथ प्लांट्स का, पौधों का बहुत अच्छा इंटरेक्शन है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं, पानी ये हमारे पास ये रिसीव करते हैं, लेते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और हमारे पास हमें क्या प्रोवाइड करते हैं बदले में? ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं स्टूडेंट। जो मेन है वो एक है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। रूट्स हमारे पास क्या करती हैं? जमीन के अंदर होती हैं। जड़ों को हम क्या कहते हैं? रूट्स। ठीक है, तो जड़ें होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? रूट्स। रूट्स हमारे पास जमीन के अंदर होती हैं। ये पौधे को किस तरीके से अपने अंदर जो है वो जमीन के अंदर धुंसा रखती हैं, धुसा रखती हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट्स एंड ब्रांचेस सच एज सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी रूट्स एंड रूट्स हेयर। ठीक है, रूट्स हेयर मतलब जो बरीक बरीक से रूट्स के ऊपर हल्के हल्के से बाल से होते हैं जड़ों के ऊपर, उनको कहते हैं। ठीक है, जहां से न्यू रूट्स ओरिजिनेट होती हैं। ये रूट्स की उन्होंने टाइप से बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम ग्रोथ अबव द ग्राउंड, इट्स ऑर्गन्स आर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड नोट्स। अब जो शूट सिस्टम हमारे पास वो जमीन के ऊपर होता है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तना, पत्ते, फूल, फल और नोट्स यानी कि कांटे वगैरह। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम हमारे पास क्या करता है? शूट सिस्टम को हम जरा डिटेल से देखते हैं। अब विजिबल होगा आपको। ओके, shoot system produce reproductive organs, flowers and seeds. Moreover, it receives water from the roots and food from the leaves. शूट सिस्टम हमारे पास क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यहाँ से नया फूल लगता है, ठीक है, नया फल लगता है। ठीक है, बीज लगते हैं नया, ये पानी को जो है जमीन से लेता है और खुराक को भी लेता है। लीव्स पत्तों से, कंडक्ट्स देम टू द ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और पूरी जमीन को जितने भी पौधा है उस सबको पहुंचाता है। एंड फूड टू बी यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, और खुराक को जो कि रेस्पिरेशन के अंदर काम आती है और फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम एंकर्स प्लांट्स इनटू द सोइल। शूट हमारे पास क्या करती हैं? रूट्स हमारे पास क्या करती हैं स्टूडेंट्स? जड़ें जो है वो पौधे के अंदर खुद को धुसा रखती हैं। ठीक है, पौधे को खड़ा रखती हैं। ठीक है, जमीन के अंदर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल, जो कि जमीन के अंदर से पानी और इसको न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड कंडक्ट देम टू द स्टेम। और ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ पहुंचाती हैं? स्टेम यानी कि तने को पहुंचाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर प्लांट का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फंक्शन की बात करें प्लांट ऑर्गेन्स के, तो वो हमारे पास क्या है? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, दी सोल्यूशन एक्टिविटी रिफ्रेशेस योर नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। ये प्लांट्स के एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है, बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि आपके नॉलेज में इजाफा करेगी, रिफ्रेश करेगी। ठीक है, आपको रिवाइज कराने की तरह से। नाउ वी विल स्टडी देयर इंटरनल स्ट्रक्चर इन डिटेल। हम इसके प्लांट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स व्हिच इज एक्सप्लेन्ड इन अ सब्सिक्वेंट फिगर्स। सबसे पहले हम बता देते हैं स्टूडेंट्स रूट्स। इसके बारे में भी हम पढ़ के हैं। जड़ें, जड़ें क्या करती हैं? पानी के जमीन के अंदर होती हैं, जो कि पौधे को खड़ा करने में मदद करती हैं। ठीक है, ये पानी और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी चीजों को लेती हैं जमीन से और पौधे के ऊपर तक पहुंचाती हैं, शूट्स तक, ताकि पौधा अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, the prime function of the roots are the encourage and absorption of water and nutrients. The farmer belongs to the extended structure of the roots and the later vascular tissue. टिश्यूज के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज हैं? वेस्कुलर है। वेस्कुलर टिश्यूज हमारे पास है, लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं इनकी। ठीक है, और हमारे पास ये पिक्चर इन्होंने दिखाई हुई है साथ में, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, जाइलम का क्या काम है? पानी कंडक्ट करना है, पानी लेता है। ठीक है, कैम्बियम का क्या काम है? जाइलम और फिलोएम को सेपरेट करता है। ठीक है, और फिलोएम का क्या काम है कि वो फूड कंडक्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ मैंने।
ये इस तरीके से हमारे पास होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारे पास उन्होंने सिंगल एक वेस्कुलर टिश्यू निकाल के दिखाया हुआ है, ये जाइलम और फिलोम है और उन दोनों को सेपरेट जो है वो कैम्बियम करती है, ठीक है। साथ में हमारे पास उन्होंने स्टेम के बारे में बात की हुई, द स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड फूड थ्रू आउट द प्लांट, ये पूरे पौधे को जो है वो देकर आती है खुराक। these functions are related to the internal structure of the stem, ये स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बोला हुआ है। कोटेक्स हमारे पास क्या करती है, हाइपोडर्मिस क्या करती है, ठीक है। इट इज अ मल्टी सेलुलर एंड हैज अ क्लोरोफिल सिंथेसाइज फूड, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कोटेक्स के अंदर और हाइपोडर्मिस के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट और खुराक बनाने में काम आता है, ठीक है। जनरल कोटेक्स में क्या करती है, इंटरसेलुलर प्लेसेस होती हैं, इनके अंदर स्टोर फूड प्रिपेयर बाय हाइपोडर्मिस, ये खाने को तैयार करती है, ठीक है। नेक्स्ट में बता देते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या करती है, सिंगल लेयर होती है, ये हमारे पास उन्होंने शो कराई हुई है, ये है एपिडर्मिस, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ द सेल है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होती किसी किस्म की, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोटेक्स और जनरल कोटेक्स, तो ये उन्होंने इनका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। may contain stomata for the gaseous exchange and is protected by the thick cuticle। हमने बोला इसके अंदर सिर्फ स्टोमेटा एक हो सकते हैं जो कि हमारे पास गैसेस एक्सचेंज में, यानी कि कुछ चीजों को जैसे सेमी परमेबल होता है ना, कुछ चीजों को मूव करते हैं इन, कुछ चीजों को मूव करते हैं आउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बताया एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या करती है, अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया, बल्कि नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अगले। नेक्स्ट हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में की देख लें और फंक्शन देख लें, इसका रूट और स्टेम का सिर्फ हम देख लें, ठीक है। रूट और स्टेम का, रूट एंड स्टेम, ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में हम देख रहे हैं। अब जाइलम के बारे में हमने बता दिया स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास पानी कंडक्ट कराता है, ठीक है। और फ्लोएम का मतलब हमने बता दिया कि फूड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। कैम्बियम हमारे पास क्या करती है, सिंगल लेयर है, सेपरेट जाइलम और फ्लोएम को ये क्या करती है, सेपरेट करा